सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री, साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी। सुभद्रा कुमारी चौहान से प्रश्न कैसे आती है? या तो सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य में योगदान। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनते हैं? जन्म कहाँ हुआ था? 16 अगस्त। सबसे पहले बेसिक 16 अगस्त 1904, प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश का निहालपुर गांव। जन्म सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, सबसे पहले जन्म देखो कहाँ हुआ था? प्रयागराज, 16 अगस्त 1904 को जन्मे, जो उत्तर प्रदेश में आता है। विवाह इनका हुआ था, विवाह खंडवा के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ। विवाह किसके साथ हुआ था? खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ। ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ। ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं इसमें। विवाह किसके साथ हुआ था? मृत्यु कैसे हुई थी? सिवनी में हुई थी मृत्यु। इनकी सिवनी में मृत्यु हुई थी 1948 को, 15 फरवरी 1948 को सड़क दुर्घटना में हुई थी। ये तुम्हारे प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने की संभावना होती है। या तो इनकी कृतियां पूछ लेते हैं। इनकी कृतियां कौन कौन सी है? कृतियों से आते ही है काव्य रचना। इनकी काव्य रचना कौन सी है? मुकुल त्रिधारा। मुकुल त्रिधारा इनकी काव्य रचना है। मुकुल त्रिधारा। कदम्ब का पेड़, यह कदम्ब का पेड़। खिलौने वाला, या तो इनकी रचनाएं पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, या फिर जन्म स्थान संबंधित पूछ लेते हैं। अपने को लिखना है शॉर्ट आंसर में। काव्य रचना हो गई, कभी कभी इनकी कहानी संग्रह पूछ लेते हैं। कहानी कौन कौन सी है? कहानी कौन कौन सी है? कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में क्या आता है? सबसे पहले उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, उन्मादनी सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती। बिखरे मोती ये इनके कहानी संग्रह, इनकी कहानियां हैं। उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती। ये कभी कभी ऑनलाइनर में भी प्रश्न बनते हैं। या तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं पूछ लेते हैं, तो रचनाओं में काव्य संग्रह या कविताएं। अब इनकी कविताएं हैं जो इनकी प्रसिद्ध रचना है। कविताओं, जब बात कविताओं का आएगी तो उनकी प्रसिद्ध रचना है जो माखनलाल चतुर्वेदी के सहयोग से चमकी है। कौन सी? झांसी की रानी। झांसी की रानी इनकी
कविता, झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता थी। और यदि इनकी कविता पूछे, झांसी कविताएं, झांसी की रानी, दूसरी जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, बाग में बसंत, वीरों के लिए कैसा वसंत, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और एक और यह पेड़, यह कदम्ब का पेड़, काव्य संग्रह भी और कविता भी है कदम्ब का पेड़। जलियांवाला बाग में वसंत, चौथी वीरों के लिए कैसा वसंत, ये इनकी कविता है। या तो कविताएं पूछ लेते हैं, काव्य संग्रह पूछ लेते हैं, या फिर कहानी, ये उनकी रचनाएं। रचनाओं से प्रश्न तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में एमपीपीएससी के लिए बनते हैं। याद रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कविताएं, काव्य संग्रह और कहानी कौन कौन सी है। आप चलो, सुभद्रा कुमारी चौहान से प्रश्न तुम्हारे मेंशन कैसे बनती है। या तो साहित्य में योगदान, इतिहास के साहित्य में, इतिहास के साहित्य में योगदान, योगदान, या मध्य प्रदेश के इतिहास के साहित्य में योगदान। मध्य प्रदेश के इतिहास में विशेषकर झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह में योगदान। या फिर झांसी की रानी, जो कविता है उनकी, झांसी की रानी की कविता का इतिहास में महत्व, या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभद्रा कुमारी चौहान का महत्व। ये जो प्रश्न बनते हैं, तो अभी या तो फिर झांसी की रानी या झांसी की रानी के साथ प्रश्न आता है कभी कभी, झांसी की रानी के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान भी अमर हो गए, मतलब टिप्पणी करना है। झांसी की रानी के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान भी अमर हो गए। ये प्रश्न तुम्हारे इस तरीके से मेंस में बनते हैं। लिखना कैसे है, वन लाइनर बता दिया है। वन लाइनर में क्या है, या तो उनकी रचनाएं पूछ लेते हैं, या उनका जन्मस्थल या कर्मस्थल। कर्मस्थल इनका क्या है, जबलपुर है। कर्मस्थल इनकी जबलपुर है। जबलपुर है क्योंकि इनका विवाह लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। तो लक्ष्मण सिंह खंडवा से जबलपुर आकर रहने लग गए। यही माखनलाल चतुर्वेदी के सहयोग के साथ लक्ष्मण सिंह ने संपादन का कार्य शुरू किया। तो इनकी कर्मस्थली कहां है कि जबलपुर। चलो शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। जो प्रश्न बनते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ, झांसी की रानी के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान कैसे अमर रही, या फिर उनका साहित्य में योगदान, या फिर उनकी झांसी की रानी जो प्रसिद्ध कविता है उनका इतिहास में योगदान। जो प्रश्न आते हैं, अभी सिर्फ अपने को टिप्पणी करना है। आगे के प्रश्न बनेंगे और कैसे लिखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले कवित्री के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली पहली महिला थी, या पहली सत्याग्रही थी, क्योंकि झंडा सत्याग्रह में इनका योगदान रहा था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री के साथ साथ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या महात्मा गांधी के विचारों से कैसे प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई। तो टिप्पणी आएगी। तो सबसे पहले
क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, कलम को क्रांति के लिए, कलम को क्रांति के लिए, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, कलम को क्रांति के लिए। जिन राष्ट्रवादी लेखकों, राष्ट्रवादी लेखकों में राष्ट्रवादी या फिर इस्तेमाल करने के लिए, राष्ट्रवादी लेखकों में सुभद्रा कुमारी चौहान, राष्ट्रवादी लेखकों में सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी कविता से प्रसिद्धि या विश्वविख्यात हुई, तो बड़े बच्चे बच्चे बड़े सबकी जुबान पर या भावनाओं में चिरस्थायी हो गई। कैसे लिखोगे? स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, कलम को क्रांति के लिए इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रवादी नेताओं में सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी कविता से बच्चे बड़े सबकी जुबान पर और भावनाओं में चिरस्थायी हो गई। अब आगे लिखेंगे सुभद्रा सन 1904 में जन्मी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मी। उत्तर प्रदेश में जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह लक्ष्मण सिंह ठाकुर के साथ हुआ था। लक्ष्मण सिंह ठाकुर खंडवा से जबलपुर आकर माखनलाल चतुर्वेदी के सहयोग से संपादन का कार्य किया। इन्हीं के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान भी लेखन और कविता के रूप में अपनी लेखन शैली या फिर